राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे रसोई अंजलि पांडे के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं बताऊंगी दाऊ जी महाराज के दर्शन के लिए जो नियम लागू किए गए हैं। लागू किए क्या गए हैं, ये तो कई हजार वर्ष पहले से यह नियम चलते आ रहा है। दाऊ जी का यह एक प्राचीन मंदिर ऐसा है कि जो वृंदावन से भी 35 किलोमीटर दूरी पर है। इसके पूरे रास्ते की जानकारी दी जाएगी कि यदि आप वृंदावन आए हुए हैं तो दाऊ जी कैसे जाएं और दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कैसे करें। शायद आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि दाऊ जी महाराज ऐसे हैं कि जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं उन्हीं का नाम है बलदाऊ। बलदाऊ कह लो, बलराम कह लो, दाऊ जी कह लो, यह 3 नाम से यह प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। और वृंदावन हो चाहे बरसाना हो और चाहे वह रमन रेती हो, मतलब कि पूरे ब्रज 84 कोस में अगर किसी का हुक्म चलता है तो वह हमारे बलदाऊ भैया का ही चलता है। बिना दाऊ जी के आज्ञा के कोई काम नहीं होता है। भले आप कितनी भी अर्जी लगाकर चले आए, आप यदि वृंदावन आए हुए हैं, राधा रमन चाहे आप राधा रमन जी के दर्शन करने जाएं, चाहे बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएं या राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाएं, रंगनाथ जाएं, कहीं भी किसी भी आप मंदिर पर दर्शन करने क्यों ना जाएं, लेकिन अगर यदि आप वृंदावन आए हुए हैं तो आप दाऊ जी ज़रूर जाएं, क्योंकि बिना दाऊ जी के गए हर मुराद पूरी नहीं होती है। आप कुछ भी वृंदावन आकर, आप बांके बिहारी मंदिर में जाकर या किसी भी मंदिर में जाकर आप कोई भी मन्नत क्यों ना मांगकर चले आएँ, लेकिन वह मन्नत आपकी तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक बलदाऊ भैया की अरदास आप नहीं लगाओगे। इसलिए बहुत से ऐसे रहस्य हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो जानकारी सभी लोगों को नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप वृंदावन आए हो तो ब्रज 84 कोस में ही हमारे बलदाऊ भैया का मंदिर पड़ता है और बलदाऊ जी के दर्शन करने आप ज़रूर जाएं। और वहाँ की एक खासियत यह भी है कि वहाँ की जो प्रसादी होती है, वहाँ की प्रसादी कुछ नहीं चढ़ती है, पर प्रसादी में उनकी मेन प्रसादी होती है मिश्री, और मिश्री भी वो पकी हुई मिश्री होती है, बड़ी बड़ी धागे वाली मिश्री। वही मिश्री बलदाऊ भैया का मुख्य प्रसाद माना जाता है। वही प्रसाद चढ़ाना इतना अनिवार्य हो जाता है कि यदि आप गए हुए हैं, जैसे हर तरह की जनता होती है, हर तरह के लोग हैं, देखो हर किसी की स्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा धनी होंगे, कुछ होंगे कम धनी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन पे आने जाने तक के वृंदावन के किराए भी नहीं होते, पर फिर भी वह लोग अपनी आस्था को बनाए रखते हुए कहीं ना कहीं से राधा रानी उनकी व्यवस्था बना देती हैं और वह चले आते हैं। तो यदि आप ऐसी स्थिति में भी हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इन हालात में भी आपको बलदाऊ भैया के दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। और आपकी जो भी इच्छा हो उसे ज़रूर कहें और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप दाऊ जी को अरदास लगाएं, दाऊ जी पे अर्जी लगाएं। और भले ही आपके पास पैसे ना हो, चाहे 10 रुपए की सही, 11 रुपए की सही, पर आप मिश्री का भोग दाऊ जी को भोग ज़रूर लगाएं। यह दाऊ जी का वही मंदिर है जहाँ पर रेवती मैया जो हैं वह बलदाऊ भैया के बगल में ना खड़ी होकर जस्ट उनके सामने की करवट की तरफ खड़ी हुई हैं, उनके जस्ट सामने भी नहीं खड़ी, एक कोने में जाकर रूस कर खड़ी हो गई हैं। अब इसके पीछे का जो वजह है उनके रूस जाने की, उनके रूस के खड़े होने की, तो उसकी वजह यही है कि दोनों पति और पत्नी में, बलदाऊ जी में और रेवती मैया में कुछ बातें चल रही थी और उनकी बातों में वह कृष्ण भगवान की बातें कर रहे थे, यानी कि हमारे बांके बिहारी जी की, लड्डू गोपाल जी की बातें रेवती मैया से हो रही थी। और रेवती मैया ने बस हंसकर कह दिया, वो तो निठल्ला ऐसा ही है। बस इसी बात पे
दाऊ जी को क्रोध आ गया और गुस्से में उन्होंने रेवती मैया पे जम के एक तमाचा लगा दिया, जिसकी वजह से रेवती मैया रूस कर वहाँ पर खड़ी हो गई। यही एक प्रसिद्ध मंदिर ऐसा है कि जहाँ पर पति पत्नी जोड़े के साथ मंदिर पर नहीं खड़े हुए हैं। रेवती मैया बगल में भी नहीं, करवट जाकर रूस कर और तिरछे मुँह कर कर खड़ी हुई हैं, बलदाऊ जी की तरफ देख भी नहीं रही हैं। लाख उनके मनाने पर भी रेवती मैया नहीं मानी। अगर यदि आप आओ तो दाऊ जी के दर्शन करने ज़रूर जाना। और पुरुषों के लिए एक नियम और भी है वहाँ पे, यदि आप जाओगे आपको नहीं जानकारी होगी, लेकिन वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं वह दाऊ जी की वहाँ की सारी जो महिलाएं होती हैं, सिर्फ बेटियों को छोड़ के जो वहाँ की बहुएं होती हैं, वो महिलाएं दाऊ जी को अपना जेठ मानती हैं। और मंदिर में जब जाती हैं तो वह दाऊ जी की जब परिक्रमा देती हैं तो वह पर्दे में देती हैं, कि वह मुंह ढककर ही उनकी परिक्रमा देती हैं। उनके दर्शन करते समय भी वह अपने मुंह को ढककर ही दर्शन करती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से यह रिवाज चला आ रहा है कि जेठ के आगे, ससुर के आगे जो महिलाएं होती हैं, घर की बहुएं होती हैं, वह पर्दा रखती हैं, उनके सामने पर्दा नहीं उठाती हैं, अपना चेहरा उनको नहीं दिखाती हैं। तो यही मान्यता दाऊ जी में आज भी चली आ रही है। महिलाओं के लिए यह नियम है, लेकिन जो बाहर की महिलाएं हैं उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन पुरुषों के लिए एक नियम यह है कि यदि कोई पुरुष बाहर से दर्शन कर रहा है तो वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वह दाऊ जी के दर्शन कर सकता है। लेकिन यदि किसी को दाऊ जी के दर्शन अंदर से जाकर करने हैं तो अंदर से दर्शन करने के वहाँ का यही नियम है कि पहली बात तो ये कि आप समय से वहाँ पहुँच जाएं और समय से जाकर उस दर्शन के लिए आप लाइन लगा लेंगे। दाऊ जी का ही एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर वीआईपी दर्शन करवाने के पैसे नहीं लिए जाते हैं। वहाँ का कोई भी गोसाई आपको अंदर से दर्शन करने वाले का पैसा बिल्कुल भी नहीं लेता है। वह आपकी अच्छा है कि आप मंदिर से निकल जाने के बाद आप जो देना चाहें दे दें, यदि नहीं देना चाहते हैं तो कोई नहीं, मत दें। और वहाँ जाने का, अंदर जाने का नियम यह है कि आपको चमड़े की बेल्ट नहीं होनी चाहिए। और पहली बात तो यह है कि आप पैंट में जा ही नहीं सकते हैं, आपको धोती पहन के ही वहाँ अंदर जाना अलाउड है। यदि आप दाऊ जी के दर्शन अंदर से करने जा रहे हैं तो आपको धोती में ही जाना होगा, क्योंकि धोती जो होती है उसमें सिलाई नहीं होती है। और हमारे वृंदावन का एक नियम यह भी है, गोसाई भी जो वहाँ के होंगे, आप यदि उन्हें ध्यान से देखेंगे तो कोई भी गोसाई आपको कुर्ते में नज़र नहीं आएगा। जितने भी गोसाई होंगे वहाँ पर सभी गोसाई जो होते हैं बगलबंदी वाला बांध कर रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ का नियम होता है वृंदावन के गोसाइयों का। और वृंदावन के गोसाइयों क्या क्या, हमारे वृंदावन में तो हमारे घर के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं हम तो उन्हें भी बगलबंदी ही पहनाते हैं, क्योंकि जो पुराना कल्चर चला आ रहा है उस कल्चर के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जगह पंजाब की हालत आप देख रहे हैं क्या हो गई है, कितने लोगों की मौत हो रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, प्रलय आ रहा है। आखिर ये क्या है? जब पाप धरती पे बढ़ेगा तो ये चीज़ें होना तो तय हैं। इसीलिए आप एक नाम का सहारा लें, परमात्मा का सहारा लें, जितना हो सके नाम जाप करें, जितना हो सके तीर्थ स्थानों पर जाएं, दर्शन करें और अपने परिवार को भी भक्ति मार्ग पर ले आएं, जिससे आपके कुल की रक्षा हो सके, आपकी रक्षा हो सके और आप इन आपदाओं विपदाओं से अपने आप को बचा सके। और आपको बता दें कि अभी आपने सुना होगा कि हम वृंदावन में भी हमारे काली देह पर यमुना महारानी ने प्रचंड रूप रखा। आखिर प्रकृति घूम के तो आती है, एक समय ऐसा आता है जब पाप धरती पे बढ़ता है तो प्रकृति अपना रूप दिखाती है। आज के कई साल पहले, मतलब कई साल पहले क्या, ज़्यादा टाइम की बात नहीं हुई है, 2019 में, फिर 2021 में जो कोरोना पीरियड चला है, कोरोना में क्या था, कोरोना क्या था, कोई बीमारी थोड़ी ना थी, वह एक प्रकार से महामारी ही थी जिसने लोगों को साफ कर दिया।
जनसंख्या कम हो गई, इतनी डेड बॉडियाँ आई कि जलाने के लिए जगह नहीं मिला। इसलिए हाथ जोड़कर सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग परमात्मा के नाम का सहारा लें और सहारा लेकर परमात्मा का जितना हो सके ध्यान दें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सभी को भक्ति मार्ग पर ले आए, ताकि आप इन जैसी आपदाओं विपदाओं से बच सके। कितना पाप बढ़ रहा है धरती पे, इतना पाप बढ़ रहा है कि इन पाप की वजह है कि प्रकृति ने अपना प्रचंड रूप पकड़ा। और इन सब से बचने के लिए एकमात्र एक ही उपाय है कि बस परमात्मा का नाम जप करें। आप अपने आप को बुरे कर्मों से बचाएं, अपने अंतरात्मा में एक को बसा कर रखें, वह बस परम पिता परमेश्वर को, इसके अलावा किसी को नहीं। यही चीज़ें आपको आपातकालीन से आपको बचा कर रखेंगी। मित्रों, जैसे कि जो भी मैंने जानकारी आप लोगों को दी है, यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, राधा रमन जी की जय हो, हमारी माई श्यामा जी का राज। तो अब हम लोग दाऊ जी के दर्शन करके मंदिर से निकल चुके हैं रसोई सेवा देकर। हमारी सेवा भी आई थी दाऊ जी पे, रसोई सेवा की। सो रसोई सेवा देकर दाऊ जी के दर्शन किए। दाऊ जी के दर्शन करके वहाँ की परिक्रमा भी दी। परिक्रमा देकर वहाँ से निकले और वहाँ से निकलते समय हमें भोजन प्रसादी भी मिली। और भोजन प्रसादी लेकर, भोजन का स्वाद लेते हुए, प्रसादी का आनंद लेते हुए फिर हम वापस लौटे वृंदावन की तरफ। वृंदावन लौटते समय हमने रास्ते में देखा कि जगह जगह पे पानी का प्रभाव पड़ा हुआ है। यमुना महारानी ने अपना प्रचंड रूप पकड़ लिया है। ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यमुना महारानी बिल्कुल रोड तक आ चुकी हैं, हाईवे तक। अगर नेक और सी बारिश हो जाए तो यह पूरा प्रभाव रोड तक आ जाएगा कि जिससे लोगों के वाहन चलना भी मुश्किल हो जाएंगे। आप पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधे अधूरे पर न छोड़ा करें।